अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोलिटिक अनीमिया के बारे में, और उसमें भी हम क्या बात करेंगे, G6PD डेफिशिएंसी के बारे में। अगर G6PD डेफिशिएंट हो तो आपके पास अनीमिया होती है। ठीक है, कौन सी अनीमिया होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि G6PD जो है ना कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर ग्लूकोज आपके पास इन हुआ इनटू द आरबीसीज में। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, ये जो G6PD की डेफिशिएंसी ये आपके पास रिसेसिव एक्स लिंक्ड होती है। ये क्या होती है? रिसेसिव एक्स लिंक्ड होती है। ठीक है, G6PD के अलावा मैं आपको पायरुवेट काइनेज की भी बताऊंगा। ठीक है, वो आपके पास बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, वो एक्स लिंक्ड नहीं होती, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ये याद करना। ठीक है, अब देखें ग्लूकोज जैसे इंटर हुआ, ग्लूकोज आपके पास कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, अब दिस ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू द 6 फास्फोग्लूकोनेट। 6 फास्फोग्लूकोनेट यहाँ पर एंजाइम होता है। यहाँ पर आपके पास ये 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? 6 फास्फोग्लूकोनेट में। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो आपके पास क्या होता है? G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस। ये यहाँ पर क्या करता है, ये ना इस रिएक्शन के साथ साथ इसके साथ साथ ये रिड्यूस करता है निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट को। किसको? निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई जो है ना न्यूक्लियोटाइड फास्फेट को। मैंने पता नहीं पहले नाम क्या लिया था, लेकिन बेसिकली जो नाम है इसका निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट को रिड्यूस करता है इनटू द NADPH+H। ठीक है, अब ये जो आपके पास NADPH बना है इसके ना फंक्शंस होते हैं, वो मैं फंक्शंस आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो NADPH बना है इसका एक तो फंक्शन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये क्या करता है, ये आपके पास क्या है, ये एक एंजाइम, ये क्या है आपके पास? ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आपके पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है। ये क्या है? इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ये क्या है? ग्लूटाथायोन। ये इसका क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये कन्वर्ट होता है किसमें? इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म में। यहाँ पर ये जो NADPH बना है, ये NADPH एज अ को फैक्टर वर्क करता है यहाँ पर। अब देखिए अगर NADPH यहाँ पर नहीं होगा तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन का जो फंक्शन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन क्या करता है, ये रिएक्शन ही मैंने उल्टा कर दिया है। हाँ, यहाँ पर ये क्या करेगा, इस H2O2 को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, यार रिएक्शन पता नहीं कैसे हो गया है, उल्टा हो गया लगता है मुझे। ठीक है, बट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आप जो है ना ऐसे ही लिख देना। ये क्या करता है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन क्या करता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपके पास ये जो है आपके पास H2O, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या है, बिल्कुल लीथल होते हैं, ये अनीमिया काज करते हैं, वो मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको आपके पास क्या करता है, रिड्यूस फ्रॉम द ग्लूटाथायोन वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या होता है, डैमेज कम होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। अगर ये यहाँ पर लेट सपोज G6PD नहीं हो, G6PD नहीं होगा तो ये NADPH नहीं बनेगा। NADPH नहीं बनेगा तो रिड्यूस फ्रॉम द ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा। रिड्यूस फ्रॉम द ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा तो आपके पास H2O2 की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी एंड ये आपके पास डैमेज करेगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म कन्वर्ट हो रहा था किसमें, रिड्यूस्ड में, यहाँ पर एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। एंड ये जो आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करता है एंड रिड्यूस फॉर्म वापस ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, GPO, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों एंजाइम इतने काम के नहीं, आपको ये याद करना है G6PD। ठीक है, आपको अभी पता लग गया होगा कि G6PD का कितना काम है। अगर मैं इसको डेफिशिएंट कर दूं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, एंड इसके फंक्शन क्या है, नंबर 1 इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन। यहाँ पर मैंने NADPH के फंक्शन लिखे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस में काम आता है, स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस में काम आता है, एंड ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, तो नंबर 1 काज इसका क्या है, G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके अलावा
आपके पास ना कुछ ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स भी काज करते हैं, लाइक कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, कुछ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं। एंटी मलेरियल में आपके पास प्रिमाकोइन एंड क्लोरोक्विन आता है, एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स में आपके पास सल्फोनामाइड्स, सल्फामिथॉक्सोल एंड क्लोरामफेनिकोल एंड एस्पिरिन। सल्फामिथॉक्सोल बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये जो आजकल टैबलेट आती है ना सेप्ट्रॉन, सेप्ट्रॉन के नाम से, ये सेप्ट्रॉन होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इनका ना एंड जो प्रोडक्ट होता है इनका इज़ द फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आपके पास क्या आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एंड दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो है ना क्या अनीमिया, एंड वो अनीमिया आपके पास लाइक G6PD ही होती है, G6PD की जो है ना डेफिशिएंसी की तरह ही होती है, ठीक है। तो ये इनके कॉजेज़ थे, एंटी मलेरियल एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी करवाते हैं, एंड G6PD की डेफिशिएंसी भी करवाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है अभी मैं बताता हूँ। ये जो अच्छा यहाँ पर एक और काज मैं भूल गया, फेवा बीन्स, क्या फेवा बीन्स, फेवा बीन्स आपसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा, बिकॉज़ जब ये जो है ना मेटाबोलाइज होती हैं, इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, ठीक है, फेवा बीन्स। तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, फेवा बीन्स वन ऑफ द कॉज। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, तो जो G6PD में आपके पास जो हेमोलिसिस होती है ना, वो एपिसोडिक हेमोलिसिस होती है, क्या एपिसोडिक, एपिसोडिक हेमोलिसिस होती है, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट याद करना आप। अब देखें जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, लेट्स सपोज दिस इज योर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपके पास क्या होता है, टेट्रामर होता है। लेट्स सपोज दिस इज योर हीम एंड दिस इज योर ग्लोबिन, दिस इज योर हीम, हीम में आपके पास टेट्रापायरोल रिंग होती है ना, 1 2 3 4 टेट्रापायरोल रिंग, बीच में आपके पास आयरन आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा ये ग्लोबिन जेन, अब ग्लोबिन आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन में आपके पास ना यहाँ पर क्या होते हैं जो है ना सेल्फ हाइड्रल ग्रुप होते हैं। ये क्या एसएच का मतलब है सेल्फ हाइड्रल ग्रुप। यहाँ पर होता क्या है, जब G6PD डेफिशिएंट हो जाता है तो ये एक तो ये G6PD जब डेफिशिएंट होता है, एक ये, और जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक H2O2, H2O2 क्या करता है, इनके बीच में ना क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है। जब इसकी क्रॉस लिंकिंग करता है तो खुद कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू H2O में। ये खुद जो है ना H2O में कन्वर्ट होता है, ऐसे होगा इसका, ठीक है। तो ये होता है इसका। अब जब ये यहाँ पर इसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ये इसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, तो ये जब हीमोग्लोबिन जिस पार्ट ऑफ द RBC में प्रेजेंट होगा, वहाँ पर ना सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में इस क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सेल्फ हाइड्रल ग्रुप, इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है RBC की, लेट सपोज ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर है और इसकी क्रॉस लिंकिंग हो गई, तो यहाँ पर ना क्या होगा, एक जो है ना आपके पास ब्लैक कलर का ना आपके पास डॉट आ जाएगा इनटू द RBCs में। इस ब्लैक कलर के डॉट को हम बोलते हैं क्या, हेन्स बॉडीज। ये क्या हेन्स बॉडीज आ जाएंगी, ये किसकी वजह से आई, सेल्फ हाइड्रल ग्रुप की क्रॉस लिंकिंग की वजह से आई, ठीक है। तो ये बेसिकली हेन्स बॉडीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेमोलिसिस। अब जो हेमोलिसिस G6PD में होती है वो इंट्रावास्कुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रावास्कुलर भी हो सकती है, ये याद करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इसी वजह से नहीं बताया था पहले वीडियो में, अगर अपना कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या इंट्रावास्कुलर भी हो सकती है एंड एक्स्ट्रावास्कुलर भी हो सकती है, हेन्स बॉडीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, हेन्स बॉडीज आपके पास बेसिकली क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट विच कैन बी स्टेन बाय क्रिस्टल वायोलेट। ये यहाँ पर याद करना, विच कैन बी स्टेन बाय क्रिस्टल वायोलेट, एंड दीज जो है ना आपके पास क्या, हेन्स बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द ग्लोबिन चेन। यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ, एंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ हीमोग्लोबिन
जो है ना चेन, हीमोग्लोबिन चेन की ये ऑक्सीडेटिव डैमेज थी ना ये वाली, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये क्रिस्टल वायोलेट याद करना कि ये इसको स्टेन किसके थ्रू करते हैं हम, इसको हेंज बॉडी को, ये आपके पास ब्लैक डॉट होता है, ठीक है। अच्छा, जब जब ये आरबीसी दिस जो है ना आपके पास आरबीसी विथ हेंज बॉडी, जब ये स्प्लीन से गुजरेगा, लेट सपोज मैं इसको स्प्लीन से गुजार रहा हूँ, तो जब ये स्प्लीन से गुजरेगा तो ये मैक्रोफेजेस, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये जो हेंज बॉडीज़ वाला पार्ट है, लेट सपोज दिस इज योर ब्लैक जो आपके पास पोर्शन है, ये क्या है आपके पास हेंज बॉडीज़ को शो कर रहा है। इस जो आपके पास हेंज बॉडीज़ वाला पार्ट है ना, मैक्रोफेज क्या करेंगे, सिर्फ इसको ना क्या करेंगे, बाइट करेंगे, इसको क्या करेंगे, बाइट करेंगे, बाकी आरबीसी को छोड़ देंगे। इस वजह से ना आपके पास लेट सपोज मैं इसको इससे ये वाला पोर्शन निकाल दूँ तो आपके पास आरबीसी ना समथिंग लाइक ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। एंड इस आरबीसी को ना हम बोलते हैं क्या, बाइट सेल्स। आपके पास जब आप इस अनीमिया को देख रहे होते हैं तो आपके पास ना पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपको जो है ना बाइट सेल्स मिलते हैं। दिस इज़ द मार्कर ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, आपको बाइट सेल्स मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो ये भी हमारा हो गया, बस हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, जो है ना पूरा भी हो गया है। अब देखिए मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी को। पायरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास होता है ग्लूकोज ना आपके पास फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एंड जो है फाइनल आपके पास पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। एंड फास्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। जब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास ना अनीमिया होता है, और वो अनीमिया आपके पास ना उसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके पास इकाइनोसाइट्स बन जाते हैं। क्या, इकाइनोसाइट्स। यहाँ पर आपके पास बाइट सेल्स नहीं बनेंगे, ये याद करना, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी में और जो है ना G6PD में। एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज नॉट द एक्स-लिंक्ड, दिस इज ऑटो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड, दिस इज रिसेसिव एक्स-लिंक्ड, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। एंड इसमें जो हेमोलिसिस होती है इज़ द एक्स्ट्रा वास्कुलर होती है। ये 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इनमें, ठीक है, तो ये होता है इसमें। एंड हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब आपके पास हीमोलिसिस हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपके पास जो हीमोग्लोबिन का काउंट है वो आपके पास बिल्कुल लो होगा, हेप्टोग्लोबिन वो भी लो होगा, हीमोग्लोबिन यूरा होगा, एंड इंक्रीज जो है ना अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आपको मिलेगा। एंड इसके साथ साथ ना आपको एक चीज़ मिलती है, बैक पेन मिलता है, बैक एक मिलता है, ठीक है। इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ मतलब क्या आपके पास पेशेंट आता है G6PD का डेफिशिएंट पर्सन, इस इन फीचर्स के साथ ही आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद जब आप इसमें मतलब क्या मतलब कि आप चेक कर रहे हो कि G6PD डेफिशिएंसी है, तो आपने ना ये चेक करना है, डू नॉट चेक ड्यूरिंग हेमोलिसिस एंड आफ्टर हेमोलिसिस, ये आपने याद जो है ना देखना है, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर हेमोलिसिस इसमें आपने जो है ना ये चेक नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया।